जब हमारे जवान बॉर्डर पर अपनी जान दांव पर लगाकर -10 से -20 डिग्री की ठंड में शत्रु पर घात लगाए दिन रात देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, तब कुछ लोग दिल्ली में गर्म कपड़े पहनकर कंबल में खुद को लपेटकर आर्मी से सवाल पूछते हुए मीडिया में बाइट्स देते रहते हैं। जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करता है तब ये लोग सबूत मांगते हुए भारत की खिल्ली उड़ाते हैं और आर्मी के मनोबल को भीतर से आहत करते रहते हैं। तब देश के आम नागरिकों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि इन्हें दर्द किसका है, भारत का या पाकिस्तान का। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और कांग्रेस और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां बार बार ऐसे प्रश्न उछालते रहते हैं जिनसे भारत कमजोर और पाकिस्तान मजबूत दिखे और दुनिया में देश की छवि को लेकर एक अलग संदेश चला जाए। आज हम बात करेंगे उन सब सच्चाइयों की जिनके बारे में आज तक सिर्फ और सिर्फ हमें आधा सच दिखाया गया। वो सारे के सारे डिसीजंस, महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, पार्टीशन से लेकर पीओके विवाद तक, 1971 से मुंबई अटैक से होते हुए 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक, जहां कांग्रेस ने या तो गलती की या जानबूझकर भारत के दुश्मनों के लिए सॉफ्टनेस दिखाई। चलिए उन ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में कांग्रेस पार्टी के निर्णयों और पाकिस्तानी प्रेम को दिखाते हैं। देखिए, शुरुआत होती है 1947 में, जब देश पार्टीशन के दर्द से गुजर रहा था। तो उस वक्त एक और फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल सेटलमेंट का एक पार्ट था। अब इसमें से 20 करोड़ रुपए पहले ही पाकिस्तान को दिए जा चुके थे और बाकी के 55 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को उस वक्त होल्ड पर डाल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है कि वहां जो कश्मीर के आसपास लोकल कबीली लोग थे, उन कबीलियों के आड़ में वो कश्मीर में कब्जा करने की कोशिश करता है। और इसे भारत कहता है कि ये तो साफ साफ धोखा है। और उस समय के होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने सीधे सीधे कह दिया था कि नहीं, जो पाकिस्तान ऐसा करता है, धोखा कर रहा है, उसे पैसा तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आर्मी कश्मीर में जी जान लगाकर कश्मीर में लड़ रही थी, लेकिन दूसरी ओर गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ अनशन करना शुरू कर दिया, सरदार पटेल के फैसले के खिलाफ। उनका यह कहना था कि भारत को अपना मोरल स्टैंड नहीं खोना चाहिए। अब यहां पे एक बार सोच कर देखिए, जब पाकिस्तान कश्मीर में घुस गया था, तब गांधी जी ने इसका विरोध करने के बजाय उल्टा पाकिस्तान को उसका हक दिलाने के लिए अनशन पे बैठ गए। क्या इस वक्त पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं था? क्या उसने भारत के साथ में छल नहीं किया था? अब इसे शत्रु बोध का अभाव कहें या पाकिस्तानी प्रेम, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। उनके अनशन के प्रेशर में आकर 16 जनवरी 1948 को आखिरकार पाकिस्तान को उसके पैसे दे दिए गए कि लो भैया तुम्हारे पैसे। पाकिस्तान ने उसके बाद कभी शुक्रिया तक नहीं कहा कि हमें इतने पैसे मिले, बल्कि इस दौरान गांधी जी की हत्या हो जाती है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर में घुसपैठ की, तब भारत ने तुरंत मिलिट्री एक्शन लिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान बैक्ड कबीलियों को पीछे धकेल दिया। आर्मी का मोमेंटम बढ़ रहा था, श्रीनगर सेफ हो गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आर्मी को 2 से 3 हफ्ते का समय और मिलता ना, तो पूरा का पूरा कश्मीर भारतीय सेना के कंट्रोल में आ सकता था। लेकिन 1 जनवरी 1948 को हमारे प्यारे नेहरू जी इस पाकिस्तानी हमले को सेना की कार्रवाई से सुलझाने की बजाय कश्मीर के इस पूरे के पूरे लोकल मुद्दे को उठाकर यूनाइटेड नेशंस में पहुंच जाते हैं और इस मुद्दे को बना देते हैं इंटरनेशनल मुद्दा। यूएन में जाने का मतलब साफ था कि आप अपनी जीत को जीत नहीं मानते हैं। पाकिस्तान, जिसका कश्मीर पर कानूनी रूप से तो कोई हक था नहीं, और वैसे भी मजहब के आधार पर उसे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में दे दिया गया था। ऐसे में कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बनाकर पाकिस्तान को इसमें एक इक्वल पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या थी? क्या नेहरू की इंटरनेशनल इमेज के सामने कश्मीर के जमीन की कीमत कुछ नहीं थी? आर्मी साफ तौर पे जीत रही थी, फिर भी आर्मी के हाथ क्यों बांध दिए गए? नेहरू ने उस समय सही निर्णय लिया होता तो आज दुनिया में पीओके नाम की जगह ही नहीं होती। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये उनकी कोई बड़ी गलती थी या फिर ये उनका पाकिस्तान प्रेम था? खैर, फिर इसके बाद 1971 की बात करते हैं। 1971 में पीओके को वापस लेने का बहुत बढ़िया मौका मिला। क्या होता है कि 1971 के युद्ध की जीत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी। अब इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश बना और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने हमारे सामने अपने घुटनों पर सरेंडर कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तानी बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ गया था। होता क्या है कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इस युद्ध के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है एक शिमला समझौता। इस समझौते के समय भारत के पास में ना एक बहुत बढ़िया मौका था जिससे कि वो पीओके को फिर से प्राप्त कर सकता था।
तब भारत पाकिस्तान से उन 93,000 सैनिकों को रिलीज करने के बदले में कुछ भी मांग सकता था, यानी कि पीओके भी। लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बड़े आराम से सीज फायर और शांति की बातें की। कुछ शर्तों पर पाकिस्तान से समझौता कर लिया, और होता क्या है, उन शर्तों को पाकिस्तान भी नहीं मानता, उसने सीरियसली लिया ही नहीं उन शर्तों को। पीओके की बात तो ऑफिशियली किसी डॉक्यूमेंट में रखी ही नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान के बंदी बनाए गए सैनिकों को छोड़ दिया गया सीज फायर और शांति के नाम पर बिना कोई भी मेजर एक्शन लिए हुए। ये वो समय था जब भारत साफ तौर पे पीओके वापस ले सकता था, क्योंकि गेंद पूरी तरह से भारत के पाले में थी। अब यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी या पाकिस्तान के प्रेम में छोड़ दी? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब इस डील के बाद में पाकिस्तान ने कभी भी शिमला एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट की ही नहीं, वही आगे चलकर कारगिल युद्ध की बुनियाद बनी। खैर, आज विपक्षी कहते हैं कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई को एक्सटेंड करते हुए पीओके क्यों नहीं ले लिया। बहुत आसान था पीओके लेना, मौका था, मोदी ने सीज फायर क्यों कर दिया। लेकिन विपक्षियों को यह समझना चाहिए कि 1971 और आज के हालात बिल्कुल अलग हैं। 1971 के समय में बाजी पूरी तरह से भारत के हाथ में थी, लेकिन आज अगर पीओके लेना हो तो लड़ाई को एक्सटेंड करना पड़ता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन 1971 के दौरान तो सारी बाजी आपके हाथ में थी, आपने हाथ आई बाजी को यूं ही छोड़ दिया था। और हां, जैसे कांग्रेस सहित अन्य विपक्षियां पार्टी बताने की कोशिश कर रही हैं कि मोदी ने पहलगाम अटैक के बदले जैसे पीओके लेने की बात कह दी हो, लेकिन मोदी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि घर में घुस के, बस इतना ही कहा था, पीओके लेने की बात कभी नहीं कही थी। इसके अलावा भी कांग्रेस रिजीम में, खासकर कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय, ऐसे कई मौके आए। 2001 में पार्लियामेंट के समय, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के समय, 2008 में 26/11 के हमले के समय, और उसके बाद भी हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर जैसे कई ब्लास्ट के समय, समझौता एक्सप्रेस के समय, ऐसे कई मौके आए और हर बार इन के मास्टरमाइंड पाकिस्तान से जुड़े होते थे। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इन हमलों के बदले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस सरकार का जवाब बस एक ही पैटर्न का रहता था, और वो था डोजियर डिप्लोमेसी का। मतलब हर हमले के बाद में इन्वेस्टिगेशंस करके प्रूफ के तौर पे पाकिस्तान को डोजियर यानी कि फाइल बनाकर भेज दी जाती थी, और पाकिस्तान से उम्मीद लगाई जाती थी कि पाकिस्तान कुछ करे। लेकिन कश्मीर में और देश के अन्य जगहों पर इतने मासूमों के बाद भी कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जैसे कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या मिलिट्री एक्शन लिया ही नहीं गया। अब इसे आप क्या कहेंगे, अपनों से बेदर्दी या पाकिस्तान से प्रेम? हालांकि आप याद कीजिए कुछ वर्ष पहले के हालात, जब देश में हर कुछ दिन के गैप के बाद में आपको टीवी पर जलते हुए विजुअल्स और देखने को मिलता था। लोग गुस्सा होते थे, लेकिन तब की सरकार सिर्फ एक लाइन कहती थी, वी स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट, यानी कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, और इतना कहकर सरकार चुप हो जाती थी, जिसे सुनकर पाकिस्तान की सरकार और उसके पाले हुए ठहाके लगाकर हंसते होंगे। सेना का मॉडर्नाइजेशन तो जैसे थमसा गया था हमारे देश में। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट बन गया था, या इसे अहिंसा, शांति जैसे बड़े बड़े शब्दों के तले जानबूझकर कायरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था? जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन पर खामखा दया क्यों दिखाई जाती रही? या फिर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये वोट बैंक की राजनीति थी, जिसके चक्कर में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से उस समय की कांग्रेस सहित अन्य सत्ताधारी पार्टियां बचती रहीं। राहुल गांधी का 2011 का बयान भी सोचने लायक है। मुंबई के बाद उन्होंने कहा था कि हर अटैक को रोक पाना मुश्किल है, अमेरिका भी हर अटैक को रोक नहीं पाता। यानी कि इस बयान से यह समझ में आता है कि आप ये मान चुके हैं कि हमारे ऊपर अटैक होगा और हमें उसे झेलना होगा, हम सारे अटैक रोक नहीं सकते, कुछ तो हमें झेलना ही होगा। It is very difficult to stop every single terrorist attack. That is impossible to stop all the time. जब देश के सत्ताधारी पार्टी का प्रमुख नेता ही ऐसी सोच रखता हो, तो सोचिए ऐसी सोच वाली नेतृत्व में देश कितना सुरक्षित होगा। ऐसे विचारधारा से क्या हम कभी पाकिस्तान के फैक्ट्री को रोक पाएंगे? क्या हम सिर्फ कंडेम ही करते रह जाएंगे और हमारे लोग बेवजह मारे जाते रहेंगे? लेकिन आज यही राहुल जी सरकार से पूछते हैं कि आप पहलगाम अटैक को रोक क्यों नहीं पाए? ये आपके इंटेलिजेंस और आर्मी की फेलियर है, ये कहते हैं। अब इन्हें क्या कहा जाए, आप ही बताइए। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स खुलेआम चल रहे थे, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे और जिहाद की बातें पब्लिकली खुलेआम कर रहे थे। ऐसे में यूएन ने भी इन लोगों को ग्लोबल घोषित कर दिया था।
लेकिन 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस सरकार ने कभी भी कोई डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पांस नहीं दिया, ना ही कोई एयर स्ट्राइक किया, ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक। हर बार डोजियर डिप्लोमेसी का ही अप्रोच अपनाया गया। लेकिन आज इन्हीं दलों के प्रवक्ता उल्टा पूछते हैं सरकार से, यानी कि मोदी जी से, कि हाफिज सईद, अजहर मोहम्मद, लखवी, कसूरी जैसे को ऑपरेशन सिंदूर के चलते क्यों नहीं गया। यानी कि कुछ भी बोलो और अपने दिल को ठंडा करने का प्रयास करो। वाह, इतना ही नहीं, गुडविल जेस्चर के नाम पर 25 हार्डकोर को भी छोड़ दिया गया। और ये कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे, ये सारे के सारे लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक ग्रुप से जुड़े हुए थे। और बाद में इन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या किया, ये हर भारतीय जानता है। लेकिन इस पर इन्हें कोई भी अफसोस या गिल्ट फीलिंग नहीं है। उल्टा ये हमारी सरकार से ही सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, और किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अब सोचिए, अगर उसी वक्त उन फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया होता तो क्या आज इंडिया ज्यादा सेफ नहीं होता। जब आम नागरिकों को बार बार टारगेट किया जा रहा हो तो साइलेंस भी एक तरह का कायरता बन जाता है, और उस कायरता की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुकाती है। अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पूरे देश में एकता का माहौल था, तब कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि वी फुल्ली सपोर्ट द गवर्नमेंट इन टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। वी स्टैंड बाय द गवर्नमेंट बाय लीविंग असाइड ऑल आवर डिफरेंसेस इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। लेकिन बस कुछ ही समय के बाद में राहुल गांधी और खड़गे जैसे नेताओं ने सरकार की रणनीति और सेना के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिराए, ये पूछने की बजाय ये पूछते हैं वो कि पाकिस्तान ने हमारे कितने फाइटर जेट्स को गिराया, इसका जवाब दो। ये पूछते हैं वो, क्या उन्हें ये तक पता नहीं चल रहा था कि इनके इस रवैये का क्या असर होगा, दुश्मन के खेमे में इसका क्या मैसेज जाएगा। उनके पार्टी के अध्यक्ष भरी सभा में कहते हैं हमारा पाकिस्तान। क्या ये स्टेटमेंट एक स्लिप ऑफ टंग था या उनका असली चेहरा, असली सोच। और ऑपरेशन सिंदूर जो कि हर भारतीय का गर्व बन चुका है, उसे कहते हैं छुटपुट संघर्ष। कैसे कहें कि ये देश और आर्मी के साथ में खड़े हुए, हम कैसे मान लें। यहां तक कि राहुल गांधी ने बिना पूरी जांच किए जयशंकर की एक वीडियो को फर्जी है या फिर असली है, ये कहकर उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे जवान फ्रंट लाइन पर देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हो, तो क्या राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे सवाल उठाना सही है। उन जवानों पर आपके इन संदेहपूर्ण सवालों से क्या असर पड़ता होगा, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपका रवैया राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं है? इनके प्रवक्ता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते बोलते अपनी मर्यादा की सारी हदें ही पार कर देते हैं। इन्हें देखकर अन्य पार्टियों के लोग भी हम थोड़े ही कम हैं, ये कहते हुए अपना अनर्गल सुनाते हैं। आपको देखकर लोग कहने लगते हैं कि आपसे भला तो वो दुश्मन जो सामने से लड़ता है। इस समय देश की एकता और सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय ऐसे बयान देते हैं जिसका फायदा दुश्मन देश उठाते हैं। उन्हें खुलेआम दिखाई देता है कि हमारे देश के नेताओं में एकता ही नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से चाहिए, तो क्या हम भारतवासी ऐसे बर्दाश्त करते रहें जैसे 2014 से पहले होता आया था? बस ये कहते रहें कि हम इस को कंडेम करते हैं, कृपया पाकिस्तान आप कुछ कीजिए। क्या हम ये कहते रहें? राहुल गांधी बार बार आर्मी के ऑपरेशंस पर सवाल उठाते हैं, मोदी और गवर्नमेंट से प्रूफ मांगते हैं। क्या इस तरह से आर्मी का मोराल नहीं गिरता है? जब भारत को यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के एक्शन और स्टेटमेंट्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कभी इंटरनेशनल फोरम्स पर पॉलिटिकल ब्लंडर्स करते हैं, कभी के समय साइलेंस और कभी ऑपरेशन के बीच में सवाल। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या विशुद्ध रूप से पाकिस्तान प्रेम? हमारी तो समझ के परे है। आपको क्या लगता है, क्यों कांग्रेस के मन में पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्टनेस है? क्या उनके डिसीजंस और बयानों ने भारत के मनोबल को कॉम्प्रोमाइज किया है? कमेंट करके अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच की आवाज दबनी नहीं चाहिए, गूंजनी चाहिए। और अगर आप हमें डायरेक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक जरूर करिएगा। और हाँ, हमें आप तक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने के लिए आपकी सहायता की सख्त जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।